हेलो एवरीवन, मैं वैशाली राठौड़, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी हेल्थ डे सबको मैं विश करना चाहूँगी। और हेल्थ डे, जैसे हम हेल्थ पे आज बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कोर्डे सर का, जिन्होंने मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं फिर से उनके इस दिव्यांग सोशल फाउंडेशन में और एक कुछ अपनी एक्टिविटी डाइट को लेके कर सकूं। तो इसीलिए एक कोर्डे सर के बारे में क्या बताना, क्योंकि कोर्डे सर के बारे में अगर बात करने लगे और दिव्यांग फाउंडेशन के बारे में अगर बात करने लगे तो शायद ये वीडियो जो हम आज मिल रहे हैं 1 घंटे का, ये सब सर के ऊपर ही बन जाएगा। तो इसलिए एक शॉर्ट में सर से पहले भी हमने 2-3 बार मैंने काम यानी कुछ एक्टिविटी की है डाइट पे। और सबसे अच्छी बात मुझे सर के बारे में ये लगती है, सर हमेशा जब भी कॉल करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम के लिए, तो सर बोलते हैं, सर ऐसे पूछते नहीं है कि मैम प्लीज़ आप ये करोगे या नहीं करोगे। सर डायरेक्टली बोलते हैं पूरे हक से कि मैम ऐसा ऐसा है और आपको ये प्रोग्राम करना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सर की, कि वो पूरे हक से हमें भी इन्वॉल्व करते हैं अपने जो भी उनके फाउंडेशन के जो भी काम रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू रहते हैं उनके, हमेशा बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अपने देश के बाहर भी इनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी फिलहाल उन्हें अकोला से जिलाधिकारी कार्यालय और कल्याण विभाग से और पालक मंत्री द्वारा पुरस्कारित किया गया। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जिस तरह से आप मेहनत लेते हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। और ये एनजीओ क्या है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने डाला था, मैं आ रही हूँ दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के पेज पे, तो बहुत सारे लोगों को क्वेरीज थी कि ये क्या है। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसमें दिव्यांगों के लिए मदद की जाती है, जैसे कि उन्हें स्वयं रोजगार वो कैसे पा सके, उनके लिए उसके लिए उनका एजुकेशन है वो इस संस्था द्वारा दिया जाता है। उसके बाद उनको कुछ जो स्वयं रोजगार के लिए जो भी उन्हें लगती है, जैसे व्हील चेयर है, कंप्यूटर्स है, सिलाई मशीन है और बहुत कुछ है, ये सब इस संस्था द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब काम कोर्डे सर के अंडर में होता है, सब काम कोर्डे सर संभालते हैं। और इसमें अभी 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए अभी शिष्यवृत्ति भी दी गई है इस फाउंडेशन से। और अभी जैसे कि सबको पता है कि हम कौन से एटमॉस्फेयर में 1 साल से जी रहे हैं, तो उसमें लॉकडाउन में जो कुछ विद्यार्थी थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दिए गए, उनको फूड दिया गया। तो ये सब इसी संस्था द्वारा दिया गया। और इसलिए मुझे भी जो भी थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकती हूँ, जस्ट जैसे ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें अगर मैं थोड़ी भी सिर्फ डाइट के बारे में ही मैं बोल सकती हूँ, तो जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ सर के साथ। तो मैं भी इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जिनकी भी इच्छा है, जिन्हें लगता है कि हम भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, कोई भी रूप से अगर हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और आप सब भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर जुड़ना चाहिए। तो ऐसे है अपने कोर्डे सर। वंस अगेन थैंक यू सर। और अब आते हैं हमारे रियल पॉइंट पे, जैसे कि हम कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्थ डे उसे बोलते हैं हम स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जरूरी है कि क्या है संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, किसे हम बोलेंगे कि
मैं एकदम फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ और मेरा स्वास्थ्य एकदम 100% ठीक है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? कैसे हम डिफाइन करेंगे कंप्लीट स्वास्थ्य क्या है? तो और ये दिवस स्पेशली विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हेल्थ डे है, ये कैसे सेलिब्रेट करने लगे? तो ये स्टार्टिंग हुई इसकी 1948 से हम ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो WHO की स्थापना हुई थी 1950 में 1950 में हुई थी। WHO की स्थापना जब से हुई है, तब से 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई है, तब से वर्ल्ड हेल्थ डे ये दिवस हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो इसे जिस दिन WHO की स्थापना हुई उस दिन से यह घोषित कर दिया कि हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे ये सेलिब्रेट करने लगेंगे। तो ये सेलिब्रेशन क्यों रहता है, 7 अप्रैल को क्यों करते हैं? तो ये बस इसके लिए करते हैं कि इससे उद्देश्य इसका ये है कि इस दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य यानी हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है वो आ सके। जैसे पहले इसका इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सबको पता है सब डेज क्या रहते हैं, हेल्थ क्या रहती है, कैसे ठीक रहना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, ऑलमोस्ट सबको पता रहता है। लेकिन ये हेल्थ डे स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सब अवेयरनेस के लिए है कि कैसे हम हेल्थ डे की जागरूकता कैसे निर्माण करें, उसके लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व संगठन के अनुसार स्वास्थ्य, एक कंप्लीट स्वास्थ्य क्या है, कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हेल्दी लाइफ क्या है? तो इसका सिर्फ बॉडी से दिख रहे हैं, लुक वाइज में दिख रही हूँ कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, लेकिन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों चीजों को मिलाकर जो पूर्ण स्वस्थ होता है, उसी को हम, वही एक स्वस्थ मानव की परिभाषा उसी को कहेंगे हम। तो जैसे सबको पता है स्वस्थ रहना जैसे एक्सरसाइज है, सब मेन स्वस्थ में रहना है, हेल्दी रहना है। तो अभी सबको पता है एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, तो इसलिए हेल्दी रहना है। लेकिन जो कंप्लीट हम कैसे फॉलो करते हैं, पता तो सबको रहता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें जो जिससे साइड इफेक्ट ना हो, ऑयली नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, ये बाहर का नहीं खाना है। तो ये सबको पता है, लेकिन थोड़ा पता है लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता है। एक दिन ठीक है, एक दिन खा लिया, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे सबके रहते हैं। और उससे भी ज्यादा है, मिथ्स बहुत ज्यादा है। आजकल तो वेबसाइट्स बहुत आ गई है, यूट्यूब है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहा तो जल्दी से गूगल कर लेता है और पता चल जाता है कि ये खाओ वो खाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गूगल करने से अच्छा है कि अपने यहाँ पे एक बहुत सारे एजुकेटेड आहार तज्ञ है, डाइटिशियंस रहती है, तो मुझे लगता है पर्सनली उन्हें जाके आपने मिलना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए, तब जाके आपके जो मिथ्स है, वो जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। अगर हम गूगल देख रहे हैं तो एक 10 मिनट के या 15 मिनट के वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता है, वो आपको सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जो बोलते हैं वो कुछ उसमें नहीं रहता है, यानी उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहता, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पर्सनली जो हम मिलते हैं या पर्सनली जो आपके क्वेरीज रहते हैं, वो अगर आपको ठीक से पता रहे कि क्यों अवॉइड करना है कोई चीज़ें, क्यों खानी है, अगर ये आपको ठीक से पता है तो शायद उसका इफेक्ट आप पे होगा। तो जो भी अपने यहाँ पे, और प्रॉपर स्पेशली मेंशन कर रही हूँ मैं कि जो प्रॉपर डाइटिशियंस है, प्रॉपर एजुकेशन जिन्होंने लिया है अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे बोर्ड से, प्लीज उनसे ही जाके मिलिए। क्योंकि आजकल इतने कोर्सेस आ गए हैं, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के ऑनलाइन कोर्सेस रहते हैं और कोई भी उन्हें कर लेता है और एक लगा लेते हैं लेबल कि आई एम डाइटिशियन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। तो ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन से, क्लिनिकल डाइटिशियन से जाके ही मिलना चाहिए।
तभी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो फिर से हम हेल्थ हेल्थ पे बात करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? हेल्दी रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर हम अपना डाइट ठीक से यानी जो प्रॉपर डाइट रहता है, हमें कौन से टाइम पे क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, अगर ये ठीक से सबको पता रहे, और पता रहने से भी ज़्यादा है जो उसे रूटीन लाइफ में यूज़ करे या फिर उसे फॉलो करे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो पता सब कुछ है, हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, ज़्यादा गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें पता होना दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप वो ठीक से उसे फॉलो कर रहे हो अपनी रूटीन लाइफ में, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। अदरवाइज ये सब बातें पता होने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करनी है, डाइट करने हैं। अभी अपनी इंडिया में मुझे लगता है ओबेसिटी, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो डिसीजेज से रिलेटेड तो आते ही है ऑब्वियसली, लेकिन ओबेसिटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हर एक दूसरे दिन बाद कोई ना कोई ओबेस दिखता है हमें, या फिर आते हैं कि वेट लूज करना है। तो इन्हें लगता है सिर्फ डाइट से ये हो जाएगा, या फिर एक्सरसाइज से हो जाएगा, या फिर किसी किसी को लगता है कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ तो उससे ओबेसिटी कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें डाइट भी करना है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, और जो हेल्दी लिविंग स्टाइल्स है, जो भी गाइडलाइंस हम देते हैं वो भी फॉलो करने हैं। अगर हम डाइट भी ठीक से फॉलो करते हैं और लिविंग स्टाइल भी के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो कम से कम 80% बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमें हॉस्पिटल में जाने की या फिर और महंगी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर आने वाली रहती है उसे हम पहले ही स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे कि बोला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, तो सबको वैसे ही करना चाहिए। बस हम अगर पहले ही प्रिवेंशन लेंगे तो शायद जो प्रॉब्लम हमें इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है उसे हम नहीं करेंगे। तो इसलिए नियमित रूटीन उसके लिए एक रूटीन चेकअप भी होना चाहिए। 3 महीने बाद कर लीजिए, 6 महीने बाद कर लीजिए, एक रूटीन चेकअप होना चाहिए। क्योंकि सब ऐसे लगता है सबको कि मुझे कुछ हुआ नहीं, या फिर ठीक है एक बार चक्कर आ गई, कुछ लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था, या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, तो उसे इग्नोर कर देते हैं जनरली। और इग्नोर करके फिर नेक्स्ट टाइम हुआ तो देखेंगे, अभी हो सकता है कुछ नहीं, थकावन की वजह से हो सकता है, ऐसे सब सोचते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब हमें हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर सब हेल्दी चल रहा है और ऐसे ही चेक कराने गए और तब फिर सब बीमारियों का पता लग रहा है कि बीपी की टैबलेट शुरू हो गई, हार्ट अटैक भी आ गया, फिर तभी हमें डायबिटीज भी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा अपनी सेहत पे सिर्फ बाहर से ध्यान है, अंदर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए रूटीन चेकअप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 6 महीने बाद हर किसी को अपना रूटीन चेकअप करना चाहिए। नहीं तो एक ही बार सब कुछ ठीक है और एकदम से ऑल ऑफ सडन ये हो जाता है, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए एक रूटीन चेकअप करना भी हमें जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने बोला, एक ओरली जैसे मैं दिख रही हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, एकदम सबको लगेगा कि नहीं वो अच्छे दिख रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे बोलते हैं जब पेशेंट्स आते हैं एकदम से हार्ट अटैक आ गया और रहते हैं, तो सब बातें भी करते हैं कि नहीं अच्छे तो है, अच्छे तो दिखते हैं, सब कुछ अच्छे खा रहे थे, सब कुछ है, फिर एकदम से कैसे अटैक आ गया। तो दिखना और अंदर से क्या चल रहा है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बॉडी क्या मांग रही है, क्या नीड है, या फिर क्या ओवरडोज हो रहा है, इन बातों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक एक्सेसिव अमाउंट में किसी को लगता है नहीं फ्रूट्स खाने से बहुत अच्छा है, फ्रूट्स खाते रहो, या फिर बेकरी डेयरी प्रोडक्ट्स है, या फिर मिल्क है, घी है, बटर मिल्क है, ये सब अच्छी चीजें हैं। तो ये एक्सेसिव अमाउंट में आप कोई भी अच्छी चीज खाओगे तो वो आपको साइड इफेक्ट करेंगी।
और इसलिए कोई भी चीज़ वो कितनी भी अच्छी है फिर भी वो एक्सेसिव अमाउंट में हम नहीं ले सकते हैं। उसका एक प्रॉपर पोर्शन रहता है, उतने ही अमाउंट में हमें उसे खाना चाहिए। तो ये सब का जो आपको एडवाइस करते हैं या इसके बारे में जो नॉलेज देते हैं वही रोल हम प्ले करते हैं कि हमें कितना है खाना है, घी एक दिन में कितना खाना है, पानी कितना पीना है, सब्जियां खा रहे हैं हम वो सब्जियां कितनी खानी है, फल खा रहे हैं वो कितने खाने हैं। फिर हम ये जो स्प्राउट्स लेते हैं सबको पता है, मूंग मटकी चौलाई ये सब खानी है, लेकिन ये कितनी खानी है। गेहूं खाते हैं हम, रोटी खाते हैं, ज्वारी खाते हैं, बाजरी खाती है, कौन से सीजन में कितना खाना है, किसे नहीं खाना है, ये सब चीजें जो आपको पता करनी है ये सब डाइटिशियंस आपको बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो वही बाहर से दिखना, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, अंदर से क्या नीड है। और जैसे कि मानसिक, बाहर से ठीक है अंदर से ठीक है, लेकिन हमारी मेंटल कंडीशन ही प्रॉपर नहीं है तो फिर हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं ये बहुत मेजर इशू है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल। क्योंकि अभी हम ठीक है बड़ों में प्रॉब्लम्स ये रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, लेकिन आजकल देखते हैं हम कि छोटे बच्चों के लिए भी स्ट्रेस है। स्कूल गए तो भी स्ट्रेस है, स्कूल नहीं गए, अभी लॉकडाउन की वजह से 1 साल से स्कूल सब बंद है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस उनको है क्योंकि ऑनलाइन सब चल रहा है, इतना सारा होमवर्क है, सब कुछ उन्हें प्रिपेयर करना है। बहुत कम उम्र में बहुत सारा सिलेबस दे दिया है उन्हें, ये भी सीखना है वो भी सीखना है। पेरेंट्स का भी रहता है कि बच्चों को सब आना चाहिए, बहुत कम उम्र से ही उन्हें सब सीबीएसई चाहिए, सबको बहुत हाई क्लास की स्कूल चाहिए, अच्छा बोर्ड चाहिए, ये सब बातें रहती है। लेकिन बच्चे के बारे में हम नहीं सोचते हैं। उनका जो एक पीरियड रहता है, टाइम पीरियड रहता है कि उन्हें कितना मेंटल स्ट्रेस देना चाहिए। और हर बच्चा एक जैसा नहीं रहता है, हर बच्चे की मेंटली कैपेसिटी या फिर जो भी है वो सब अलग रहता है। तो हर किसी को उतना फोर्सफुली नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अभी उनका आजकल सबका खेलना बंद हो गया है, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, एक्सरसाइज नहीं रहती है उनकी। तो सिटिंग वर्क ज़्यादा हो गया है, उससे बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। और स्ट्रेस ऊपर से रहता है, स्कूल का स्ट्रेस अलग से है, पेरेंट्स का स्ट्रेस अलग से है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका खेलने का टाइम प्रॉपर, उनका एक शेड्यूल फिक्स करो। नहीं आया, थोड़े मार्क्स आगे पीछे हो गए हैं, अभी छोटा ही है, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना चाहिए और उसे क्या अच्छा लगता है वो सब करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे थे, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि काम का स्ट्रेस सबको रहता है। अगर मैं वर्किंग हूँ तो मुझे काम की जगह पे स्ट्रेस है, कुछ पर्सनल स्ट्रेस है, सबके लिए, सबकी लाइफ में रहते हैं। तो ये सिर्फ जो वर्किंग वुमेन्स है उनकी स्ट्रेस नहीं रहती है, तो आई थिंक जो हाउसवाइफ है उनको भी स्ट्रेस रहता है, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी एक स्ट्रेस रिलीफ कैसे होना चाहिए। एक 365 डेज काम करते हैं, अभी लॉकडाउन में बहुत चला कि सब लोग घर पे है, सबको छुट्टी मिल गई, लेकिन जो हाउसवाइफ्स है, मदर्स है, उनको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो और काम कर ही रही थी। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए मुझे लगता है एक तो अपना शेड्यूल फिक्स करें कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, टू डू लिस्ट एक बना ले ठीक से कि हमें कब क्या करना चाहिए। और अगर सबकी अपनी एक हॉबी रहती है, सबको कुछ अपना रूटीन जो काम है, जो जॉब है, वो उससे अलावा भी और दूसरी चीजें भी बहुत ज्यादा पसंद रहती है बचपन से। फिर अब कहीं एक शादी के बाद है या फिर एक टाइम के बाद हम वो छोड़ देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कि अभी हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिसे जो चीज करना अच्छा लगता है उन्हें वो करना चाहिए। पेंटिंग किसी को अच्छी लगती है फॉर एग्जाम्पल, किसी को
गार्डनिंग अच्छी लगती है, डांस करना अच्छा लगता है, या फिर रीडिंग जिन्हें अच्छी लगती है, या फिर अच्छा म्यूजिक सुनने की जिन्हें हैबिट है, या फिर सिंगिंग की है जिन्हें इच्छा, तो अपने लिए टाइम निकाल के जब हम इन चीज़ों को टाइम देते हैं, तब कहीं अपना जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीफ होता है। और थोड़ा बहुत हम अपना मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है साइड इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर हो रहे हैं, उसे हम थोड़ा दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सी चीज ठीक लग रही है, यानी करनी है, कि हमें जो अपना जो पैशन है उसे फॉलो करना चाहिए, उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। उसकी वजह से भी हम काफी हद तक अपना मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और जनरली मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर डाइट प्लान दे दिया कि इस टाइम पे ये खाना है आपको, इस टाइम पे वो खाना है आपको। दिन में 2 ही बार खा रहे थे, कोई एक ही बार खाते हैं, तो इसके अलावा आपको 6 बार खाना है, 5 बार खाना है। तो वो ऐसे नहीं, उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दिन में 6 बार अपने लिए निकालूं और खाऊं। तो अगर हम अपने लिए खाने के लिए ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, या फिर मैं हेल्दी रह सकती हूँ, रह सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। बॉडी की नीड क्या है वो हमें समझनी है। बॉडी को सिर्फ सुबह उठ गए, चाय ले ली, फिर खाना खा लिया, फिर रात का खाना खा लिया, हो गया, रोटी सब्जी खा ली, दाल उसमें थोड़ी सी रहती है, उसमें से आपको कितना चाहिए प्रोटीन्स, कितना चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। आप दिन भर काम कर रहे हैं, उसमें आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, और दिन भर में ठीक है, फिर आप 5-6 बार चाय पी रहे हैं, उससे एनर्जी गेन हो रही है। ये सब आपको कुछ सालों तक ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद जब उसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जो लाइफस्टाइल हमारी थी उसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा एक ही एडवाइस रहता है कि अभी टाइम है, हम जो चीजें बिगड़ चुकी है उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, तो उसे फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना ये भी जरूरी है, हर किसी को निकालना जरूरी है। फिर वो जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सबको अपने लिए टाइम निकालना है, वो एक्सरसाइज के लिए हो, या फिर टाइम पे जो खाना खाना है उसके लिए हो, फिर आप कोई भी फील्ड से हो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि बॉडी सबकी एक है। बॉडी ये नहीं सोचेंगी कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं नहीं, इसका मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबको वो ठीक से ही जज अपने करना चाहिए कि कितना टाइम हम निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए एक है, अपना एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। उसके बाद है नींद के बारे में सोचना चाहिए हमें। नींद हम ले रहे हैं अभी, जैसे कुछ है जो पहले के लोग थे, उनका 4 बजे का उठने का टाइम रहता था, तब उनकी सुबह हो जाती थी। और